हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ईएमएफ और क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसको आज समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है। ठीक है, देखो व्हाट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। होता क्या है कि जब भी हम सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सेल क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, है कि नहीं। तो ये जो सेल है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, मतलब ईएमएफ मतलब क्या। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। आपको यह पता होगा ना कि सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसी को हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन कब? जब उसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आपके पास ये सेल है, ये सेल है, ठीक, तो एक आपका यहां पर ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, अभी इसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा क्योंकि ये आपका ओपन सर्किट है, और अगर ये ओपन सर्किट है तो कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, है कि नहीं। तो अगर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो आप सेल से, उस समय जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसी को हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो तुम बताओ ना, इलेक्ट्रोड्स में एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव का हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का लोअर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसी को हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर? नाउ अब हम यहां पर बात करेंगे एक और छोटा सा टॉपिक, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, इंटरनल मतलब अंदर का, मतलब सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना भाई, इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बहुत ही कम होता है अगर कोई सेल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल अभी अभी अगर आपने बनाया है सेल को, ठीक है, एकदम फ्रेश सेल है आपका, तो उसका अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। लेकिन जैसे जैसे आप सेल को बार बार यूज करोगे, बार बार उसमें से करंट ड्रॉ करोगे, वैसे वैसे अंदर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कि नहीं। ये कहानी होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका सेल है, मैंने मान लिया कि अंदर का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आपको डिस्प्ले करना है सर्किट में तो मालूम कैसे करते हैं। देखो ये आपके पास सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है मान लो स्मॉल आर है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप शो करोगे सेल के सीरीज में। यह होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, है कि नहीं। यह पूरा आपका एक सेल ही होता है, बस मैंने यहां पर आपको अलग से शो करके दिखा दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन यह रहता इसके अंदर ही है
है कि नहीं? ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? क्या होता है वो देखते हैं। पहले एक काम करें, इसको आप लोग नोट कर लें, फिर बात करते हैं। चलो देखो, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आप जानते हो ना टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड। ठीक है, दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो सेल होता है, सेल के जो दो एंड्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट ड्रॉइंग फ्रॉम द सेल। जब आप किसी सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो उस समय जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, ध्यान देना। इधर देखो, ये आपका है एक सर्किट, देखो ये आपका सेल और जो इसके अंदर का रेजिस्टेंस है उसको हमने बाहर शो करके दिखा दिया स्मॉल आर। तो ये ओवरऑल एक सेल ही होगा ना, ये पूरा एक सेल है। ठीक, अब देखो यहां पर आपने एक्सटर्नल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया कैपिटल आर। तो अब क्योंकि आपने सर्किट क्लोज कर दिया है ना, मतलब यहां पर करंट फ्लो करेगा ना। ठीक है, तो अब यहां पर आप करंट ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर करंट ड्रॉ कर रहे हो तो अब बताओ टर्मिनल्स के बीच का कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा दिमाग लगाना आप, ठीक है, देखो इसको आप एक नॉर्मल सर्किट के तरह ट्रीट करो। ठीक है, देखो ये ए और बी है, मतलब ये वाला ए और ये वाला भी बी होगा, मानते हो? ठीक है, तो अब बताओ, देख के यहां पर देख के बताना, अपन को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब सेल के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब इस लोड के क्रॉस, मतलब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। हाँ है ना? ठीक है, तो अब बताओ, देखो ये जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है इसका जितना भी वोल्ट होगा उस वोल्ट का इन दोनों में बंटवारा होगा ना। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस देखा जाए तो ये सीरीज में है कि नहीं, और सीरीज में पोटेंशियल का बंटवारा होता है कि नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं इसमें से इसका पोटेंशियल माइनस करूंगा ना। और तुम बताओ इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आपका होगा आई, ये देखो आई फ्लो कर रहा है इसमें, आई इंटू स्मॉल आर। तो अगर मैं इस टोटल वोल्टेज में से इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दूं, ठीक है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई आर, है कि नहीं? तो आप बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बोलो हाँ है ना। और यही एंड सेल का भी एंड है ना। ठीक है, तो आप बताओ सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसी के बराबर होगा, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट? ई माइनस इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या होता है, जब आप किसी सेल से करंट ड्रॉ करते हो तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें भी करंट फ्लो करेगा, मतलब जो एक्चुअल में ईएमएफ था अब वो हमें टोटल ईएमएफ आउटपुट में नहीं मिलेगा, उस ईएमएफ में से थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज का ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस ईएमएफ ई में से वो आई इंटू स्मॉल आर ड्रॉप हो गया, मतलब माइनस हो गया। तो अब आपका जो आउटपुट में मिलेगा वोल्टेज वो थोड़ा कम मिलेगा ना, है कि नहीं?
लेकिन अगर मान लो करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो आप, तो भले अंदर रेजिस्टेंस है लेकिन करंट नहीं है ना, इसीलिए उस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसीलिए जितना उसका ईएमएफ है उतना ही आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, है कि नहीं? तो याद रखना इस बात को आप लोग कि अगर करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एंड पर ईएमएफ के बराबर, और अगर करंट ड्रॉ कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये कहानी होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलो, तो ये मैंने यहां पर इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। देखो, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये आप लोग नोट कर लें, फिर हम कुछ ग्राफ्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, चलो नोट करें इसको आप लोग। ओके, अब देखें यहां पर ध्यान से, कुछ ग्राफ देखते हैं अपन। ठीक है, तो ग्राफ किसके बीच में? ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये कौन सा वोल्टेज है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है उसकी बात हो रही है ना, उसको बोला गया V। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ देखना है अपने को। तो इसके लिए आपको सिंपल वो इक्वेशन जो मैंने अभी लिखा था, है ना, उसका इस्तेमाल होगा। देखो ध्यान से कैसे, आप ये बताओ, सिंस V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, है ना? ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं V इक्वल टू माइनस आई आर प्लस E? लिख सकता हूं यार, शफलिंग कर सकता हूं मैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा सही करूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आर आई प्लस E? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा इसलिए किया कि मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर पाऊं। तो ये देखो, आप बताओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है कि नहीं, है ना? अब बताओ, यहां पर y का रोल कौन कर रहा है? v। x का रोल कौन कर रहा है? i। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में y पर है v और x पर क्या है? i। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर इसका v और i के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा ना, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, चलो, तो v और i के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, कंफर्म है ना? अब स्ट्रेट लाइन में ऐसा वाला ग्राफ होगा कि ऐसा वाला ग्राफ होगा, ठीक है, बना है यहां पर, लेकिन जरा सोचो कि ग्राफ नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला होगा, कैसा होगा? उसके लिए अपन को स्लोप को देखना होता है। तो आप देखो यहां पर स्लोप कितना है? स्लोप है माइनस आर, मतलब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक, तो अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा, है कि नहीं? और ये देखो, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक, तो इंटरसेप्ट यहां पर कितना है? ई है। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट से ग्राफ शुरू होगा। तो आप बताओ, यहां पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, ई, तो आपका ग्राफ यहां से ई डिस्टेंस पर यहां से शुरू होगा और यहां से डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा ना आपका, ये है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आपका स्लोप माइनस आर है, मैंने यहां पर आपको शो किया। इज इट क्लियर? मतलब जब करंट जीरो होगा तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। बात सही है? अगर करंट जीरो होगा तो आप बताओ, करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो तुम, और अगर करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के ही बराबर होता है ना, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक, चलो, उसके बाद
जैसे जैसे आपका I बढ़ेगा वैसे वैसे V की वैल्यू कम होते जाएगी। और बात भी सही है, देखो यहां पर अगर इसको देखो, अगर I की वैल्यू बढ़ेगा तो I इंटू आर बढ़ेगा, और अगर I इंटू आर बढ़ेगा तो E में से जो सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। तो E में अगर सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल आपका V कम होगा ना, है कि नहीं? तो ये होगा आपका ग्राफ बिटवीन V एंड I। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना है अपन को इसको। नाउ अब देखो यहां पर ध्यान से, ग्राफ बिटवीन V एंड R, ठीक है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ अपन को देखना है, ठीक है। उसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज होगा। अब बोलोगे सर ये वाला इक्वेशन आया कैसे? तो मैं आपको बताता हूं शो करके, है ना। आओ इसके लिए नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो हमें V और R के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो आप बताओ, ये जो सर्किट है आपका, ये आपका EMF, ये उसके अंदर का रेजिस्टेंस स्मॉल r, यहां पर करंट ड्रॉ करवा रहा हूं मैं क्योंकि मैंने यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, तुम बताओ ये आपका A और B है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। चलो आप बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r होगा ना, अभी देखा था हमने यहां पर, ठीक है। ये जो आपका इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी है ना, बोलो हाँ है ना, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना, मैं यहां पर इस I को रिप्लेस करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनके टर्म्स में इक्वेशन हो, V और कैपिटल R के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए मुझे, तो मुझे करंट को हटाना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर इस सर्किट को एक नॉर्मल सर्किट की तरह ट्रीट करो कि एक सेल है, दो रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो नॉर्मल चीज है ये, I इक्वल टू, ये आपका बैटरी करंट है ना, और बैटरी करंट क्या होता है? बैटरी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R प्लस स्मॉल r। होगा कि नहीं होगा ये? ठीक है। तो अब I की वैल्यू पुट करो ये वाली, देखो क्या होगा। देयरफॉर V इज इक्वल टू E माइनस I की वैल्यू कितनी? E अपॉन R प्लस स्मॉल r इनटू R। अब यहां पर E कॉमन ले लो, 1 माइनस स्मॉल r अपॉन R प्लस r, है कि नहीं? ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, V इज इक्वल टू E इंटू, यहां पर एलसीएम कितना आएगा? R प्लस R, तो ये आएगा R प्लस R माइनस R, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आप बताओ V इक्वल टू E इंटू R अपॉन R प्लस स्मॉल r ना, ठीक। अब देखो यहां पर इस कैपिटल R को नीचे लाना चाहता हूं तो ये इसके भी नीचे हो जाएगा ना। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, V इज इक्वल टू E अपॉन, अलग अलग करो, R अपॉन R 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, हाँ है ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका इक्वेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? अब इनका इस्तेमाल करके अपन को ग्राफ बनाना है, किसके बीच का? बिटवीन V एंड R, है कि नहीं? चलो यही देख लेते हैं अपन। देखो सुनो, तुम ये बताओ, जब R की वैल्यू 0 होगी, है ना, तो अगर R की वैल्यू 0 है तो बताओ R अपॉन 0 कितना? इंफिनिटी, और 1 प्लस इंफिनिटी कितना? इंफिनिटी, और ये आपका इंफिनिटी होगा,
तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो ना, मतलब ग्राफ शुरू यहां से होगी ओरिजिन से। जब आर आपका जीरो होगा तो आपका वी भी कितना होगा, जीरो। और बात भी सही है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है मतलब करंट ड्रॉ ही नहीं करेगा सेल से, क्योंकि वहां पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, हाँ है ना, ठीक है। तो अब वहां पर कोई करंट ड्रॉ ही नहीं करेगा, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वहां पर, तो आपका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, इधर देखो यहां पर। अब मैंने क्या बोला कि अगर आर की वैल्यू जीरो है तो वी की वैल्यू जीरो, इक्वेशन से अपन को सेटिस्फाई हो रही है। अब देखना, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे क्या होगा कहानी, ध्यान देना। आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू कम होगी, हाँ है ना, और अगर ये वाली वैल्यू कम होगी मतलब 1 प्लस समथिंग, ये वाली वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल डिनोमिनेटर भी कम होगा, हाँ है ना। और ओवरऑल डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ये v की वैल्यू बढ़ेगी ना, सही बात है यार। तो एज r इंक्रीजेस दिस स्मॉल r बाय कैपिटल R डिक्रीजेस, therefore 1 plus r by r is also decreases, therefore v increases। बोलो हाँ है ना। तो अब जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v भी बढ़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब r को इंफिनिटी करोगे, है कि नहीं, तो क्या कहानी होगी देखते हैं। देखो अगर मैंने कहा कि r की वैल्यू इंफिनिटी है ना, तो क्या कहानी होगी, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैंने कहा अगर r इंफिनिटी है तो ये वाली वैल्यू जीरो, और 0 प्लस 1 1, और e अपॉन 1 e, मतलब v इक्वल टू कितना, e हो जाएगा। मतलब मैंने कहा कि अगर r इंफिनिटी है मतलब वो करंट को फ्लो होने देगा ही नहीं, मतलब इट बिहेव एज अ ओपन सर्किट, ठीक। तो अगर वहां पर कोई करंट ही नहीं होगा तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो ईएमएफ के ही बराबर होता है ना, है ना। मैंने ये कहा था ना कि अगर करंट ड्रॉ नहीं होगा तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो आपके सेल्स के इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा, क्योंकि कोई ड्रॉपेज नहीं होगा इंटरनल में, ठीक। तो आप बताओ, जब R इंफिनिटी होगा तब जाके V की वैल्यू कैपिटल E के बराबर होगी। तो अगर मान लो कैपिटल E यहां पर है तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V भी बढ़ेगा, लेकिन कहां जाकर के E के बराबर होगा, इंफिनिटी पे जाके बराबर होगा ना E के। तो ये वाला ग्राफ आप टच नहीं करोगे इसको, ये इंफिनिटी पे जाके इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये होगा ग्राफ बिटवीन V एंड कैपिटल R। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो मतलब मैंने ये कहा आपसे कि यहां पर R इंफिनिटी होगा तब जाकर के आपका V किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। अगर इसको समझना है ध्यान से और देखना आप लोग, देखो ये आपका सेल है, ये आपका इंटरनल है। अब यहां पर मैंने क्या बोला, R की वैल्यू इंफिनिटी, मतलब R इंफिनिटी है तो खतरनाक रेजिस्टेंस है, तो वो क्या करंट को फ्लो करने देगा, नहीं। तो इट बिहेव एज ओपन सर्किट, इट बिहेव एज ओपन सर्किट। यहां पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब ओपन सर्किट हो गया, करंट को फ्लो होने देगा ही नहीं, ठीक। तो यहां से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो इनके बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस है E, वही वाला यहां अपीयर होगा, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉपेज नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। ये कहानी है। तो यहां पर भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस E ही एग्जिस्ट कर जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका ग्राफ बिटवीन V एंड R। नाउ अब हम एक और ग्राफ देखेंगे बिटवीन कैपिटल E एंड कैपिटल R। तो पहले इसको नोट कर लें आप लोग।
चलो अब देखते हैं यहां पर, देखो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। तुम बताओ ईएमएफ ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं। तुम बताओ जितने वोल्ट का सेल लगाओ, है कि नहीं, और वहां बाहर में कितना भी आप रेजिस्टेंस लगा दो, उसमें क्या फर्क पड़ना है ई में? तुम 10 ओम लगा दो, क्या उसका इलेक्ट्रोड्स के बीच का वोल्टेज अफेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं। तुम यहां 20 ओम लगा दो, क्या आपका ई अफेक्ट होगा? नहीं। भाई इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ई बोलते हैं ना, और वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे क्यों डिपेंड करेगा भाई? है कि नहीं? तुम लोड कितना भी लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ना है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई असर नहीं आएगा। मतलब जैसे जैसे आर को बढ़ाओगे आपके ई के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मान लो ई की वैल्यू आपका है 10 वोल्ट, तो 0 पे भी 10 वोल्ट था, और बढ़ाते भी जाओगे तो भी 10 वोल्ट ही रहेगा। मतलब इसका ग्राफ क्या रहेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो यहां पर यह शो कर रहा है कि ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, है कि नहीं? ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिंपल ग्राफ, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? चलो अब हम करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखो ध्यान से। अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ठीक, मेरी बात को सुनना ध्यान से। एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 998 ओम है, ठीक है। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर दैट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, मतलब सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस, एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। कितना एरर होगा उस वोल्ट मीटर के रीडिंग में, वो भी अपन को बताना है। ठीक है, आओ देखो ध्यान से। ये देखो क्या हुआ, ये आपका है सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और इसका इंटरनल कितना है? 2 ओम। ठीक है, यहां पर सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। यह है आपका वोल्ट मीटर, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस है कितना? इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है कितना? 998 ओम है। मतलब वोल्ट मीटर का एक रेजिस्टेंस है, और हम कहते भी हैं कि वोल्ट मीटर का बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक, चलो अब तुम ये बताओ, ये जो वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट किया है, एक्चुअली में आपने एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है ना, एक्सटर्नल में। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब इनके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना, है कि नहीं? और क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट फ्लो करेगा ना, इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक, इसका मतलब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा हमने अभी? हमने पढ़ा V इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर E की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस I अभी अपन को पता नहीं है, और R की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, यहां पर 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस आई होगा ना। ठीक है, अब हम I की वैल्यू निकालते हैं। आओ इसको एक नॉर्मल सर्किट की तरह ट्रीट करो I के लिए। तो आप बताओ करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो बताओ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
वोल्टेज दैट इज 2 अपॉन नेट रेजिस्टेंस क्या होगा 998 प्लस 2, तो 998 प्लस 2 कितना हो गया 1000। तो यहां पर I की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अब ये I की वैल्यू पुट करो यहां पर, तो V इक्वल टू फ्रॉम 1 बोलेंगे, फ्रॉम 1 V इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस I की वैल्यू कितनी 2 इंटू 10 की पावर -3, ऐसा कर लें क्या 0.002। ठीक, अब बताओ यहां पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू कितना 2 इंटू 1 माइनस 0.002 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 में 2 गया 8, और ये 9, ये 0.998 होगा कि नहीं होगा ये? ठीक है, चलो अब बताओ इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6 1 19, ठीक है 1 19 1, और ये आपका आएगा 1, तो 1.996 वोल्ट। बोलो हाँ है ना? ठीक है, मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब 1.996 वोल्ट आएगी ना, इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देख सकते हो तुम लोग यहां पर सेल का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट है, आना चाहिए यहां पर 2 वोल्ट, लेकिन अंदर के रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्रॉप होकर के कितना बचा 1.996, मतलब 0.004 आपका कम हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर उसने बोला परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो आप बताओ यहां पर एक्चुअली में आपका होना चाहिए 2 वोल्ट रीडिंग, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस की वजह से हल्का सा एरर आ गया है कि नहीं, और उस एरर की वजह से रीडिंग थोड़ी कम हो गई, उतनी हो गई। तो एरर कितने का होगा, तो यहां पर देखो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है वोल्टेज का, तो ये क्या होगा, होना चाहिए 2 वोल्ट, बट अंदर की रेजिस्टेंस की वजह से कितना हो गया 1.996। तो आप बताओ एरर परसेंटेज निकालना है तो होगा 2 माइनस जो होना चाहिए था वो 2 है ओरिजिनल, माइनस 1.996 अपॉन ओरिजिनल 2 इंटू 100 ना। एरर जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, और चेंज का मतलब कितना होना चाहिए था 2, कितना हो गया 1.996, दोनों का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब बताओ यहां पर 2 माइनस 1.996 कितना होगा 0.004 अपॉन 2 इंटू 100, ये कैंसिल, तो आएगा आपका 0.002 इंटू 100, तो इंटू करोगे तो 0.2%, 0.2% का एरर आएगा यहां पर बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। चलें अब देखिए यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो देखो, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 4 ओम। ठीक है, इसका ईएमएफ है 12 और अंदर का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, मतलब इसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है। ठीक है, इफ द करंट इन द रेजिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर, उस रेजिस्टेंस में करंट कितना है 0.5 एम्पियर है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है, आओ देखो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। देखो ये आपका सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, अंदर का रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है ये 4 ओम। ठीक है,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर कितना कनेक्ट किया, आर ओम, आर ओम। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर, उसने बोला 0.5 एम्पियर, हाँ है ना। अब मेरी बात को सुनना, उसने बोला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। चलो आओ देखो यहां पर ध्यान से, आप ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप ये बताओ पहले। या एक काम करते हैं, पहले उसने कैपिटल आर का बोला है ना, तो पहले अपन ये नहीं निकालते, पहले निकालते हैं कैपिटल आर निकालते हैं, ठीक है। आओ कैसे, इसको तुम एक नॉर्मल सर्किट की तरह ट्रीट करो कि मेरे पास एक सेल है, मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो आप बताओ, आपको पता है ना, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ठीक है, मतलब ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज 4 ओम। होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। तो यहां पर हम लेंगे वोल्टेज कितना है, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो I की वैल्यू कितनी है, 0.5, E कितना है 12, और ये हो गया आपका R प्लस 4। क्या 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 12 अपॉन R प्लस 4, बिल्कुल सही। R प्लस 4 इंटू 1, R प्लस 4, 2 इंटू 12, 24, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 ओम हो जाएगी, हाँ है ना। ठीक, तो ये मिल गया अपन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ अब उसने क्या बोला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ना। और ये क्या होता है, ईएमएफ माइनस इसका ड्रॉपेज, ठीक। तो आप बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हो गई ए की बात। अब बी की बात करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर ना, ठीक। अब ई कितना है यहां पर, ई आपका 12 है, माइनस आई कितना 0.5, और इंटरनल कितना है 4। आप बताओ 0.5 इंटू 4 2 होता है ना, ये 10 वोल्ट हो गया ना आपका VAB। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 10 वोल्ट आया, है कि नहीं। आप एक और तरीके से निकाल सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो तुम बताओ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये पूरा एक सेल है ना, ये पूरा एक सेल है, ठीक। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो आप बताओ, ये वाला भी तो ए और बी होगा, ठीक। तो आप बताओ इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल I इंटू आर से मिल सकता है ना। आप बताओ एक और तरीका, ऑल्टरनेट तरीका एक और देखो, V अक्रॉस ए बी क्या होगा, I इंटू आर, 0.5 इंटू आर, और बताओ यहां पर R की वैल्यू कितनी निकाली हुई है मैंने, 20, और 0.5 इंटू 20 कितना होता है, 10 वोल्ट ना। देखो सेम आंसर आया, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा सॉल्यूशन। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो देखो, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R, ठीक है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। मतलब अगर एक्सटर्नल में हम 12 ओम लगाते हैं तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर, ठीक। वहीं अगर हम
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम लगाते हैं तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.25 एम्पियर फ्लो कर रहा है। क्या बोलता है वो? एंड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 25 ओम। नाउ कैलकुलेट स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल ई की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या बोल रहा है, दो सर्किट है यहां पर। एक सर्किट में वही सेल वही उसका इंटरनल, लेकिन उसमें लगाया कितना एक्सटर्नल में? आपने एक्सटर्नल में लगाया 12 ओम, तो कितना करंट फ्लो कर रहा था उसमें? 0.5 एम्पियर। वहीं आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कर दिया? 25 ओम, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.25 एम्पियर। तो बताओ सेल का ईएमएफ कितना होगा और उसका अंदर का रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, आओ देखते हैं, ध्यान देना। ये बताओ पहला वाला सर्किट, ठीक है, केस 1। आप बताओ यहां पर ये सेल है आपका, इसका ईएमएफ ई है, ये उसका इंटरनल आर है। एक्सटर्नल में क्या लगाया? ये लगाया कितना ओम? 12 ओम। ठीक, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें? 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक, चलो अब देखो, तुम बताओ यहां पर इस केस की अगर हम बात करें, मुझे ई और आर निकालना है, तो ई और आर निकालने के लिए मुझे ई और आर के टर्म्स में दो इक्वेशन चाहिए, तभी काम हो पाएगा। आओ करते हैं। देखो तुम बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है ना, कितना होगा? इनके बीच का वोल्टेज V मान लो, क्या ये होगा? E माइनस आई इंटू आर। आई कितना है? 0.5 इंटू आर, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये जो V है ये इनके बीच का वोल्टेज है, मतलब इनके बीच का वोल्टेज है, मतलब इसका वोल्टेज, और इसका वोल्टेज क्या होगा? 0.5 इंटू 12 ना। तो इसका वोल्टेज को मतलब V को लिख सकते हैं क्या? 0.5 इंटू 12, 0.5 इंटू 12। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसका अगर I पता है, R पता है, तो निकालोगे आप I इंटू आर से। ठीक है, इक्वल टू E माइनस 0.5 इंटू आर। ठीक, अब बताओ 0.5 इंटू 12 कितना होता है? 6 इक्वल टू E माइनस 0.5 इंटू आर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर, देखो केस 2, देखो ध्यान से। केस 2 में क्या है? आपका वही सेल है, वही इंटरनल है, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। ठीक, अच्छा, कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है इस बार 25 ओम, 25 ओम, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.25 एम्पियर, मतलब यहां पर भी 0.25 एम्पियर। तो अब बताओ यहां पर भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर है कि नहीं? और ये बताओ V की वैल्यू मतलब इनके बीच का वोल्टेज, मतलब इनके बीच का वोल्टेज, मतलब 0.25 इंटू 25 इक्वल टू E माइनस 0.25 R है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ 25 इंटू 25 625, मतलब 6.25 इक्वल टू E माइनस 0.25 R, है ना? ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? 2 में से इसको 1 को माइनस करो। तो देखो ध्यान से यहां पर 2 माइनस 1, ठीक, 6.25 माइनस 6.25,
E माइनस E कैंसिल, माइनस 0.25 R माइनस ऑफ माइनस 0.5 R, मतलब प्लस 0.5 R ना, ठीक है भाई, दिस माइनस दिस, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस 0.25 R प्लस 0.5 R इज 0.25 R ना, ठीक, और ये कितना है 0.25, तो आप बताओ ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो 1 ओम हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब इस स्मॉल r की वैल्यू को आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में डाल दो, कहीं भी डाल दो, लेकिन ये ज्यादा सिंपल इक्वेशन है एज कंपेयर टू 2, ठीक है। तो आप देखो फ्रॉम 1 6 इक्वल टू E माइनस 0.5 इंटू आर, मतलब 0.5 इंटू 1, तो ये बताओ 0.5 इधर आएगा प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 6.5 इक्वल टू E, इतना वोल्ट। ये हो गया आपका सेल का EMF। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये आप लोग नोट कर लें। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना आप लोग, देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो, ध्यान देना बस आप लोग। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल were measured in volt against different current in ampere flowing through a cell। मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल ऑफ सेल के क्रॉस वोल्ट में मेजर किया गया है, डिफरेंट करंट के रेस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंट करंट पर आपका डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर प्लॉट किए गए हैं, ठीक है। मतलब V और I के बीच में ग्राफ है जो हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव स्लोप वाला, रिमेंबर, ठीक है। आओ अब वो बोल रहा है अ ग्राफ वॉज ड्रॉन विच वॉज अ स्ट्रेट लाइन ABC एज शोन इन फिगर। नाउ डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ, अपन को सेल का EMF निकालने के लिए बोल रहा है, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल बोल रहा है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा सेल का वो भी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। आओ देखो, तुम्हें अगर याद हो तो इक्वेशन क्या था, V इक्वल टू E माइनस आई आर ना, है ना। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई क्या करना, शफलिंग करो, तो आप बताओ पहले लिख सकते हैं माइनस आई आर को, या इसको R इंटू आई लिखो और ये प्लस E, हाँ या ना, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं स्ट्रेट लाइन से तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं जो कर चुका हूं मैं अभी, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर इंटरसेप्ट कौन होता है, EMF, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस से आपका ग्राफ बनना शुरू हुआ है, तो ये वाला पॉइंट ना, इसको कहेंगे ना EMF, है कि नहीं। तो आप बताओ ये वाली वैल्यू कितनी होगी, एकदम बीच में है ना, ये 1.2 और 1.6 के बीच में, तो 1.2 1.6 के बीच में 1.4 होगा ना ये, मतलब EMF कितना मिल गया 1.4 वोल्ट, ठीक। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, इधर देखो, सिंस EMF फ्रॉम ग्राफ is equal to intercept that is equal to 1.4 वोल्ट, क्लियर, ठीक है। नाउ अब अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो आप बताओ इन सब में से मैक्सिमम करंट 0.28 होगा ना, है कि नहीं। तो आप बताओ मैक्सिमम करंट 0.28 है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा करंट यहां पर कौन सा दिख रहा है आपको, 0.28, ठीक है। जिस केस में आपका
टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। तो सीधे आप बोलोगे फ्रॉम ग्राफ it is observed that the maximum current drawn from the cell is 0.28 ampere. Is it clear? ठीक है। Now next हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये बताओ वो आपको स्लोप देगा ना, ठीक है। तो आप बताना, मैं यहां पर करता हूं, कहां पर, चलो यहीं पर कर रहा हूं मैं। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मतलब -R, स्लोप आपका -R है ना, तो स्लोप मतलब -R शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो आप बताओ स्लोप ऑफ ग्राफ, तो मैं किसी भी पोर्शन का स्लोप निकाल लूं, वो तो कांस्टेंट ही आएगा, स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, किसी भी पोर्शन का निकाल लो स्लोप। तो मैं यहां पर BC का स्लोप निकाल लेता हूं। तो आप बताओ, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया ना, यहां पर स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y का चेंज कितना है बताओ, ये कितना होगा, 0.4 से 0.8, 0.4, और 0.12 से 0.20, ये कितना होगा 0.08 होगा, ऐसा, ठीक है। तो आप बताओ स्लोप ऑफ BC कितना होगा, 0.4 अपॉन 0.08 है कि नहीं, ठीक है। और ये आपका डिक्रीजिंग है मतलब नेगेटिव स्लोप होगा ये। तो आप बताओ माइनस ऑफ 0.4 अपॉन 0.08, मैंने ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि यहां पर आपका स्लोप नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में ये। और आपको ये पता होगा कि अगर ऐसा फॉर्मेट होता है तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको 0 कर लो, ये कैंसिल, -R, ये माइनस कैंसिल। अब बताओ 40 अपॉन 8, 5 ना, तो आप बताओ R की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ओम। मतलब अंदर का रेजिस्टेंस कितना है आपका, 5 ओम है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा इसका सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ बेस्ड है, इसीलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो ये आप लोग नोट कर लें। ओके, तो बस यहां पर अपना खत्म होता है ये टॉपिक। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आपने मान लो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया फिजिक्स, जैसे इसको क्लिक करोगे ऐसे चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी आपको, और जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर वीडियो देखने को मिल जाएगा, है ना। सो सिंपल। और बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नॉलेज मिला हो आपको, तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।